नमस्कार, एसएस स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी कृष्ण जी के मोर पंख पर आधारित है कि उन्हें मोर पंख इतना प्रिय क्यों था कि उसे वह हमेशा अपने सिर पर धारण किए रहते थे। वैसे तो इस विषय पर बहुत सारी कहानियां प्रचलित है, पर यहाँ बात उस समय की है जब त्रेता युग में माता सीता का अपहरण रावण ने कर लिया था और रामचंद्र जी उन्हें जंगल जंगल खोज रहे थे। वह माता सीता को खोजते खोजते और उन्हें पुकारते हुए घने जंगलों के बीच पहुंच गए, जहां पर जलाशय और तालाब कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। तभी उन्हें बहुत तेज प्यास लगी और वह पानी की तलाश करने लगे, पर पानी की खोज करते करते वह थक गए, पर उन्हें कहीं भी पानी नजर नहीं आया। यह सब दृश्य वहां खड़ा एक मोर देख रहा था। उसके दिल में भगवान राम की मदद करने की इच्छा जागृत हुई और भगवान राम की मदद करने के उद्देश्य से वह अपने पंख फैलाकर नृत्य करने लगा और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। पर प्यास और थकान से व्याकुल भगवान राम का ध्यान उस मोर की तरफ गया ही नहीं। यह देखकर मोर परेशान हो गया और दूसरा उपाय सोचने लगा। तभी उसका ध्यान अपनी पंखों की तरफ गया। वह सच्चे दिल से भगवान राम की मदद करना चाहता था, इसलिए वह एक एक करके अपने पंख नोच नोच कर जलाशय के रास्ते पर गिराता गया, जिससे भगवान राम का ध्यान उस पंख पर पड़ जाए और जलाशय तक पहुंचकर अपनी प्यास बुझा ले। हुआ भी यही। भगवान राम का ध्यान उन गिरे हुए पंखों पर गया, जिसका पीछा करते हुए भगवान राम जलाशय तक पहुंच गए और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। तभी उन्होंने जलाशय के पास खून से लथपथ मोर को देखा, जिसके पूरे शरीर से पंख नुचे हुए थे और खून निकल रहा था। उस मोर की निस्वार्थ सेवा भाव देखकर उस पर बहुत दया आई और उन्होंने उस मोर से कहा कि उसकी यह निस्वार्थ सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। जब वह द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार लेंगे, तब उसे इस मोर पंख को अपने सिर पर धारण करेंगे। यही कारण है कि भगवान कृष्ण को मोर पंख इतना प्रिय है।